हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर आज दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक है और दोनों के लिए मैं एक ही टॉपिक बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम है कि गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तक एक ऐसी शिक्षण सामग्री है जो शिक्षक के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही वो शिक्षण को पूर्ण करवाता है। एक शिक्षक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही अपने क्लास में, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण करवाता है। तो और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को ज्ञान देता है और अधिगम करवाता है। तो एक शिक्षा एक पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है कि पाठ्य पुस्तक किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो चीज़ें शामिल की जाती है या अपन जो सामग्री मिस कर जो विषय वस्तु उसमें सम्मिलित की जाती है वो विषय वस्तु एकदम स्थायी हो, रुचिकर हो, आनंददायक हो और बच्चों की कक्षा के अनुसार हो, बच्चों की आयु के अनुसार हो, बच्चों की शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक विकास के अनुसार हो, तभी वो एक अच्छी पुस्तक मानी जा सकती है। क्योंकि एक अच्छी पुस्तक ही अच्छा ज्ञान दे सकती है और एक अच्छी पुस्तक ही शिक्षार्थी को पढ़ने के लिए जिज्ञासा पैदा कर सकती है, साहस पैदा कर सकती है और मनोबल बढ़ा सकती है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। बिना 17/6/21 कक्षा बीएड फर्स्ट और सेकेंड विषय गणित शिक्षण। प्रकरण देगा हमें गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। यानी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हम किससे कह सकते हैं और एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होती है। यानी हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक मतलब उसमें कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, जिससे हम उसको एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। तो हम बिंदु वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पुस्तक छात्रों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक छात्रों की आवश्यकताओं सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर मैं कॉलेज लेवल की चीजें या बड़ी उच्च कक्षाओं की चीजें अगर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के विषय वस्तु में अगर सम्मिलित की जाए तो शायद उन बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यही एक चीज रहती है कि हमें बच्चों के स्तरानुसार, बच्चों की कक्षा के अनुसार किन विषयों को सम्मिलित करना है, किन बातों को सम्मिलित करना है, उसी को हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रकरण, साधारण, मंदबुद्धि, बालकों के अनुकूल भिन्न स्तर पर समस्या अभिजी, यानी पाठ्य पुस्तक
प्रखर, मंदबुद्धि व विकलांग बालकों के अनुसार होना चाहिए, के अनुसार होने चाहिए। मतलब है कि अगर बच्चे प्रखर बच्चे होते हैं तो उनको उनकी जिज्ञासा ज्यादा होती है, तो उनके हिसाब से अलग से वो चीजें होनी चाहिए। शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। मतलब शिक्षा विभाग के द्वारा पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तक होने चाहिए, पुस्तक होने चाहिए। यानी प्राथमिक कक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, उस प्राथमिक का क्या क्या है और उसके भी ऊपर कौन से विषय चलते हैं, उसके हिसाब से पुस्तक में विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए। पुस्तक पाठ्य सामग्री का सचित्र वर्णन होना चाहिए। मतलब है कि पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का सचित्र वर्णन होना चाहिए, सचित्र वर्णन होना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा पाठ्य पुस्तक में चित्रों को सम्मिलित करना चाहिए। चित्रों के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आता है। फिर पुस्तक और सामग्री का चयन उचित स्तर का होना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक में भी पाठ्य पुस्तक व सामग्री का चयन उचित स्तर का होना चाहिए। उचित स्तर का होना चाहिए। फिर उदाहरण उचित सुव्यवस्थित होनी चाहिए। उदाहरण उचित व सुव्यवस्थित होनी चाहिए। सुव्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है। परिभाषा व नियम व सिद्धांत उचित मात्रा में होनी चाहिए। परिभाषा नियम व सिद्धांत उचित मात्रा में होना चाहिए। उचित मात्रा में होने चाहिए। उचित मात्रा में होने चाहिए। फिर कि आधुनिक सामग्री मनोवैज्ञानिक कार्यक्रम को ध्यान में रख के बननी चाहिए। सामग्री मनोवैज्ञानिक व तार्किक क्रम को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। नंबर है सूत्र संकेत और परिभाषा की नियमावली नहीं होनी चाहिए। अभ्यास कार्य पुनरावृत्ति के लिए उचित मात्रा प्रश्न होनी चाहिए। अभ्यास
अभ्यास कार्य पुनरावृत्ति के लिए उचित मात्रा में प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न भी होने चाहिए, उचित मात्रा में प्रश्न भी होने चाहिए। कठिन प्रश्नों भाषा शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शैली सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा शैली सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और मूल्य कम से कम पुस्तक का मूल्य कम होना चाहिए। तो ये थी एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर